हेलो जग हेलो चलो बेटे एक बार फिर से अपनी अपनी ड्यूटी की ओर चलो। हेलो हेलो चलो बेटे चलो। क्या बात है? वाह बेटे वाह, अरे वाह, अरे वाह। क्या बात है? वाह वाह ब्रांडेड हाल लगा रहे हेलो 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 जग हेलो 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 क्या बात है हेलो 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 बढ़िया हेलो 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 बढ़िया सुना अभी आप लोगों ने हाँ सुना बेटे छोटे भाई सचदेवा शरारती जी को हाँ क्या सुंदर सा सवाल आया है हाँ और सुंदर सा जवाब आया है। जय हो। मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत व्यापत कर रही हूँ आदरणीय हमारे बउआ भैया जी के गुरुदेव विराजमान हैं। मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, आशीर्वाद चाह रही हूँ। जय हो हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और सभी जनमानस को मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ। सुना भी आप लोगों ने हाँ। बेहतरीन सा प्रोग्राम बढ़िया हमारे सचदेवा भाई की ओर से हाँ जवाब के बारे में कुछ नहीं कहना क्योंकि प्रथम चक्र है। हाँ हाँ जो कुछ भी आया है स्वीकार है। बढ़िया लेकिन आइए अपनी ओर से कुछ पंक्तियां पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सुनेगा। हाँ कहना है क्या हो हेलो अरे वाह हेलो हेलो कि जिस कदर शाम से हो लोत करम होने दो जोश उल्फत न पल भर को कम होने दो। जिस कदर श्याम से हो लुप्त कर्म होने दो जोशे घड़ी उल्फत न पल भर को कम होने दो। जान कहती है कुर्बान होगी मैं पहले ये सर कहता है कि पहले मुझको कलम होने दो। वाह बहुत अच्छा गीत आया है, चाटी देख लो भैया ढोलक प्रयास करें भैया। ठीक है हेलो बढ़िया गाना आया है, हाँ। प्रयास कर रही हूँ और कुछ कहना नहीं है। जहाँ विद्वान जनमानस हो जवाब के लिए कुछ नहीं कहना। आपने सवाल भी सुना है हाँ और जवाब भी सुना है। सुना गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया उन्हें हेलो कहना क्या कि लाख छुपाए बैठी थी
हेलो कि लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने चांद से चेहरे को, तो एक पल में ही तोड़ दिया बैरन हवा ने पहरे को। तो इन्हें सर में न आए, क्योंकि ये कह रहे हैं इन्हें शर्म से आए। तो समझे में भैया, एक तरफ बहन कह रहे हैं, एक तरफ इशारा भी कर रहे हैं। अरे अरे तो इन्हें शर्म न आए ना आने दो, पत्थर दिल में समाए आने दो। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? कि आबाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से, तो आबाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, बना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के धोखे से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा गाना कह रहा है आपका, सफल भगवान ना होते अगर हनुमान ना होते, फिर सफल हनुमान ना होते अगर भगवान ना होते। वाह, इस तरह की पंक्तियां आई हैं। आई है, लेकिन सचदेवा भैया जो कुछ भी हो सकता था आपने सब कुछ ले लिया है। ले लिया। लेकिन आइए प्रयास कर रही हूँ, जब हनुमान जी वाटिका में पहुंच कर माता सीता से मिले, माता सीता ने उनके भाव देखे। वो जब भाव देखे तो हुआ क्या, जरा सुने। क्या बना? देख मात भक्ति को जो भारी पड़े सब पर अकेला, वही है विजय राजा बुंदेला। समझ तो गई है, हो गई। सुनेगा, माता सीता को देखा और क्या? तो हनुमान जी महाराज कि देख के भक्ति मात सिया की तो हृदय में शक्ति आई है, तो सिया के सम्मुख जब बजरंग ने क्या बात? कि राम की कसम उठाई है, सीता के सामने राम की कसम उठाई कि राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। फिर कनक भूधराकार शरीरा सौमन भयंकर अति बलधीरा। विशाल रूप प्रकट कर लिया। वो जब विशाल रूप प्रकट कर लिया तो माने पर्वत से हो गए कपिराई, पर्वत से हो गए कपिराई, तो सोने से हो गए सोने के समान और पर्वत के समान। तो
कि बजरंग पर खुश हो वरदान, कि बजरंगी पर कि बजरंगी पर खुश होकर वरदान कहाए। माता सीता को विश्वास हो गया और माँ ने वरदान भी दिया। वरदान दिया तो कहना पड़ा क्या? कि बजरंगी पर खुश होकर वरदान कहाए। तो हाथ जोड़कर हनुमत सन्मुख शीश झुकाए। वो जब सन्मुख शीश झुकाया तो माँ ने वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छो। जब ये वरदान मिला तो कहना पड़ा माँ के वरदान ना होते, अगर उस समय माता ने वरदान ना दिए होते, माँ के वरदान ना होते तो अमर हनुमान क्या बात है? क्या बात है? हेलो अरे यार, हेलो हेलो मेन पॉइंट पर लाइट काट दे दो। हेलो हेलो कहना क्या? माँ के वरदान ना होते, क्या बात? अमर हनुमान ना होते। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ के वरदान ना होते, अमर हनुमान ना होते। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। जब तुलसीदास जी मानस की रचना करने जा रहे हैं तो देखिए मानस को तुलसीदास जी को भी मानस हनुमान जी ने ही लिखवाई है। वो जब लिखवाई है तो कहना पड़ा क्या? कि तुलसीदास का पूर्ण रूप से सुने कि तुलसीदास का पूर्ण रूप सहयोग किया है मानस में। मानस में बोलते जा रहे हैं, ये लिखते जा रहे हैं, सहयोग किया। तो कि धराधाम पे छाई है जो मानस के मन मानस में। तो ग्रंथों का सार है मानस में, सारे ग्रंथों का सार। और क्या? छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो कहना क्या? ग्रंथों का सार है मानस में। पुरस्कार मैं सभी के बोल दूंगी, मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन गीत के बाद सुने। ग्रंथों का सार है मानस में, जीवन आधार है मानस में। तो चित्रकूट में तोता रूप हनुमान धारे हैं। चित्रकूट में तोते के रूप में सारी मानस को लिखवाया। तो कहना पड़ा क्या? चित्रकूट में तोता रूप हनुमान धारे हैं। तो रामचरितमानस लिखवाने कपि पधारे हैं। तो जब कपि पधारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भैया बोलो। चलो बोलो। वो जब कपि पधारे हैं तो लाइन सुनेगा। सुने। माँ के गुणगान ना होते, माँ के गुणगान ना होते, अगर हनुमान ना होते। रामचरितमानस में जो माता जानकी की सतियों में सबसे पहले गिनती आती है, माता रानी का इतना गुणगान किया जा रहा है मानस में, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? माँ के गुणगान ना होते, अगर हनुमान ना होते। और बने नादान ना होते,
क्या तो बात? माँ के वरदान ना होते बने नादान ना होते, माँ के वरदान ना होते। बने नादान ना होते, माँ के वरदान ना प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की ये रहा मेरी ओर से आपके सुंदर से गीत का यथाशक्ति प्रयास। माँ के वरदान ना होते तो अमर हनुमान ना होते, माँ के गुणगान ना होते अगर हनुमान ना होते। और ये ज्ञान पद मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय श्री ऋषि दीक्षित जी योगी बाबा कमेटी कोसा अध्यक्ष, आपकी ओर से ये ज्ञान पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद इन उत्तर पंक्तियों पर भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये अच्छा ज्ञान पद मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय श्री कीर्तनकार हमारे चाचा श्री विनोद अनुरागी जी, आपकी ओर से ये ज्ञान पद मुद्राएं क्या चाचा आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और आपकी उपस्थिति के बहुत बहुत आभार व्यापित कर रही हूँ। और आप जहाँ भी बैठे हैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आइए बहुत ही शीघ्रता में अपनी ओर से एक गीत पढ़ रही हूँ और मैं चाचा जी से निवेदन कर रही हूँ कि आप मंच पर आकर बैठे। और ये परम सम्मानीय हमारे दादा श्री साहिल सरदार जी 50 रुपए आपकी ओर से भेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। और भैया क्या नाम बताया इन्होंने? नाम बताओ ना। भैया हमारे पुताने वाले आपकी ओर से 11 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है भैया को। बैठिए सुनिए। ठीक, आइए एक छोटा सा गाना मेरी ओर से और सुनिएगा। हाँ गाना बिल्कुल साधारण है हाँ सचदेवा भैया, और बिल्कुल साधारण सी तर्ज है। और क्या? गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कि जब वो मिले मुझे पहली बार, क्या बात है? कि जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। तो पल भर पास न बैठे वो, पल भर प्यास न बैठे वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार। क्या बात है? तो इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, तो इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। तो ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। तो उनसे मिली नजर मेरे होश उड़ अरे भैया फिल्मी पंक्तियां कह रही हैं कि उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, होश उड़ गए। उड़ गए। और ये बिल्कुल आम बात है। हाँ। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मेरे तो होश उड़ गए। अरे उन्होंने तो मुझसे ऐसी बात कर दी कि मेरे होश उड़ गए, बिल्कुल आम बात है। और क्या? तो आइए प्रयास कर रही हूँ कि कुछ ऐसी ही बात आ जाए कि उड़ गए। सुने, कुछ ना कुछ उड़ना चाहिए। एक बार हुआ क्या, क्या? रावण अपने महल में विचार कर रहा है
और विचार क्या कर रहे हैं हाँ आदरणीय जनमानस से निवेदन कर रहे हैं कि गीत सुनेगा। सुने। रावण सोच रहा है क्या कि किसकी जीत हो युद्ध में, किसकी होगी हार। रावण सोच रहा है क्या कि किसकी जीत हो युद्ध में, किसकी होगी हार। एक दिवस लंकेश यूं मन में करे विचार। और मन में वो सोच रहा है रावण सोच रहा है कि मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने ग्रह पूजन में मुझे बुलाया, मैंने जाकर उनका ग्रह पूजन कराया और दक्षिणा स्वरूप उनका भवन ले लिया। भगवान भोलेनाथ ने मुझे भवन दिया भी, तो जब दिया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लेने और देने वाले भगवान भोलेनाथ और मैं था, यहाँ तक ठीक है। लेकिन सुनिएगा, सुने सोच क्या रहा रावण कि शिव ने दिया भवन, जोरदार तालियां हमारे विजय भैया की मेहनत के लिए बजाएं। ये डाढ़े ऐसे नहीं बढ़ाई। और सत्य मानिए हमारे जितने भी नाल पर संगत कर रहे हैं हमारे भाई, सभी बउआ भैया को आदर्श मानकर करते हैं। और आज परम सौभाग्य है कि बउआ भैया के गुरुजी विराजमान हैं बच्चों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भैया गुरु का आशीर्वाद मिल गया बेटे। गुरुजी की ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं। हमारे पंकज सचानपुर पूर्व पार्षद आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है पंकज भैया को। बैठिए। हेलो हेलो। और ये 101 पद मुद्राएं आदि जमाने हमारे गुरुजी की ओर से हमारे विजय भाई के लिए भेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विशेष आशीर्वाद है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे गुरुजी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ढोलक वाले के थोड़ी बहुत दाढ़ी होनी चाहिए। और ये 101 पद मुद्राएं हमारे विजय भैया के लिए भेंट कर रहे हैं परम सम्मानित दादा श्री राकेश द्विवेदी जी। आपकी ओर से ये हमारे विजय भाई के लिए 101 पद मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा को। और ये सम्मानित भैया श्री राघवेंद्र वाजपेयी जी, क्षेत्रीय सचिव केंद्रीय विद्यालय गैर क्षेत्रीय संघ, क्या लिखा है, लखनऊ संभाग, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही। सुनेगा। सुने। रावण सोच रहा है कि शिव ने दिया भवन तो यही बात उड़ गई। गुरुजी रावण सोच रहा है कि शिव ने दिया भवन तो यही बात उड़ गई। लेकिन विशेष बात दादा द्विवेदी जी कि शिव ने दिया भवन तो यही बात उड़ गई। क्यों? कि कैदी मेरा पवन, कैदी मेरा पवन, तो कैदी मेरा पवन तो कैसे बात उड़ गई।
बहुत धन्यवाद है। आखिर उड़ी कैसे? रावण सोच रहा है कि बात तो उड़ती है हवा से इधर उधर, हाँ। जब कैदी मेरा पवन हो पवन देव ही कैदी है तो कैसे बात उड़ गई। हाँ। कहना पड़ा क्या भैया हमारे राहुल साहू किराना भंडार हाँ। आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं, धन्यवाद है भैया को। सुनेगा सुने कि कैदी मेरा पवन तो कैदी मेरा पवन तो कैदी मेरा पवन तो कैसे बात उड़ रावण सोच रहा है कि सारी बातें हाँ। हवा के द्वारा उड़ती हैं, और तो क्या? जब ये पवन देव ही मेरे कैद में तो कैसे बात उड़ गई। हो सचदेव भैया सुने और सोच क्या रहा है, सोच रहा सारे देवताओं ने वो जो मुझसे विरोध मानते हैं वो। भैया हाँ। मैन माइक बढ़ा दे यार कैसे? हेलो 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 भैया इसको थोड़ा बढ़ा बिल्कुल दीजिए। कम है देखो। हेलो हेलो सुनेगा कि मजा उड़ाई उड़ा मजाक। हो रावण सोच रहा है सारे देवताओं ने मेरे विरोधियों ने मजा उड़ाई और मजाक उड़ाया। हाँ। और क्या? कि मजा उड़ाई उड़ा मजाक कि मजा उड़ाई उड़ा मजाक उड़ी धज्जियां कट गई नाक। और इतना ही नहीं कि चैन उड़ा मेरी नींद उड़ी। जो कुछ उड़ सकता है वो सारी चीजें उड़ रही हैं। और क्या? सब कुछ उड़ कि रहा है। चैन उड़ा मेरी नींद उड़ी, चैन उड़ा मेरी नींद उड़ी, उड़ गया मन हुई नगरी खाक। क्या बाप है? नगरी भी खाक हो गई नगरी भी खाक। कि उड़ गया मन हुई नगरी खाक। उड़ गए मन होए नगरे खाक, उड़ गए मन होए नगरे खाक। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, चलो उड़ गई बात तो उड़ गई। लेकिन मैंने जब भगवान भोलेनाथ को मनाया तो सरों से किया हवन, अपने सर काट काट कर भगवान भोलेनाथ को समर्पित किए। लेकिन कि सरों से किया हवन, सरों से किया हवन, तो सरों से किया हवन तो यही बात उड़ गई। ये भी कोई उड़ने वाली बात है, मैंने भगवान को मनाया लेकिन यही बात उड़ गई। यही उड़ गई। तो सरों से किया हवन तो यही बात उड़ गई। बहुत गरम ढोलक बजा रहे हैं। अरे भैया सुने, सुने रावण सोच रहा है कि मेरे भाई से हाँ। जब मैंने वो पुष्पक विमान छीना, और इसमें जब पुष्पक विमान छीना हाँ। तो हुआ क्या। क्या बने? सारे पुरस्कार मैं बाद में बोल दूंगी। बोल। सुने, रावण सोच रहा है जब मैंने पुष्पक विमान छीन लिया सोच रहा कि उड़न खटोला पाके उड़ा। उड़न खटोला कहते हैं, और इसमें कुछ कहावतें और कुछ मुहावरों का प्रयोग हो रहा है भैया। बिल्कुल बेटे। कोई बात छुपाऊंगी नहीं कि उड़न खटोला पाके उड़ा तो बिना पंख इतरा के उड़ा। तो सुन के मेरे भी होश उड़े, सुन के मेरे भी होश उड़े, कपि ने दिए तो नाके उड़ा। क्या बात? कपि ने दो नाके उड़ा दिए, पहला नाका सिंध का और दूसरा नाका लंकनी, जो बड़े मजबूत नाके हैं। और क्या? तो सुन के मेरे भी होश उड़े, कपि ने दिए दो नाके। अपने दिए दो नाके उड़ा, अपने दिए दो नाके उड़ा। और सोच रहा है कि एक बार मैं बाली के यहाँ गया, जब बाली के यहाँ गया
अनेक प्रकार की कहानी मिलती है। 6 माह काख में दबा रहा। एक बार उसने पासे उठाने के लिए कहा तो मैं पासे भी नहीं उठा पाया। लेकिन वो सोचता है क्या क्या कि उधर की बात कि शेर सियार गया वन, जो अपने घर में शेर है कि शेर सियार गया वन, तो शेर सियार गया वन, तो शेर शियार गया वन, तो कैसे बात उड़ गई, तो कह दी मेरा पवन, तो कैसे बात उड़ एक टुकड़ा और सुन और सुन लीजिए सचदेवा भैया, आदरणीय सभी जनमानस। रावण सोच रहा है कि उड़ी हंसी वो हंसी न मिली, ढोलक बजा रहे हो तुम। वाह बड़े वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। इस लड़के की क्लास अलग है। सुने सुने रावण सोचता है कि अगर मैंने वन में किसी नारी को भी छेड़ दिया, वेदवती को भी छेड़ दिया, तो यही तो कहना बड़ा कि उड़ी हंसी वो हंसी न मिली, तो याद उड़ी कौन महीना मिली, मिली 100 भाग रही न मिली, तो उड़ी नजर द्विवेदी कहीं न मिली। क्या बात है। और जब द्विवेदी नजर मिली कहीं ना मिली, तो सचदेवा भैया कोई बात छुपाऊंगी नहीं कि वन में हुई अनबन, तो वन में हुई अनबन, तो वन में हुई अनबन, तो यही बात उड़ गई, तो कह दी मेरा पवन, तो यही बात उड़ गई, तो कह दी मेरा पवन, तो यही बात उड़ गई। और सचदेवा भैया मेरे गाने में सारे में चल रहे हैं, क्योंकि आप छोटे भाई, आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। और कैसा है। शिव ने दिया भवन, तो यही बात उड़ गई, भवन पवन हवन, यानी वन वन का प्रयोग चल रहा है। तो कहना कि सरों से किया हवन, सरों से किया हवन, तो सरों से किया हवन, तो यही बात उड़ गई, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये कुछ आशीर्वाद भेंट हुए हैं। आदरणीय सम्मानित श्री दादा हमारे सत्यपाल मिश्रा जी, लल्ला पंडित, आपकी ओर से ये 1 से 1 पथ मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ दादा हमारे सत्यपाल पंडित जी, और बहुत अच्छे श्रोता हैं। और ये 51 पथ मुद्राएं सम्मानित श्री डॉक्टर JP वर्मा जी, हनुमंत विहार, आपकी ओर से भेंट हैं। और ये डॉक्टर दिनेश कुशवाहा पतारा, आपकी ओर से भी ये 51 पथ मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय सम्मानित दादा को हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और ये कार्यक्रम के संचालक प्रबंधक सम्मानित दादा श्री विमल
हायर सेकेंडरी स्कूल हनुमत विहार, आपकी ओर से भी ये 101 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बहुत ही शीघ्रता में एक टुकड़ा सुनिए। आइए चलते चलते एक टुकड़ा और सुनिए। चलो सचदेवा भैया। गाना कह रहा है क्या? गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? बिल्कुल साधारण सी तर्ज है हाँ। और हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं और बिल्कुल साधारण गाना है। बिल्कुल। तो कहना क्या? कि कब तक जाने गाना चंदा दर्द चकोरी का। और ये गाना बहुत चर्चित है। वायरल गाना कह रहा है तड़पाओगे तड़पालो तड़पाओगे तड़पालो हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तो ठुकराओगे ठुकरालो हम ठोकर खाकर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। और ये 101 पद मुद्राएं आधे जमाने हमारे दादा श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी लल्ला पंडित जी सुंदर कांड उल्लेख के लिए आपने ये 101 पद मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ दादा से। और ये 101 पद मुद्राएं सामान्य भैया श्री रमा त्रिवेदी आदरणीय बहन जी रमा त्रिवेदी महिला सशक्त शक्ति महिला शक्ति जिंदाबाद आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं आदरणीय बहन जी रमा जी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये 51 पद मुद्राएं आदि सामान्य श्री आनंद धात्री एंड पार्टी आनंद शुक्ला जी आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत सुनिएगा, गीत के रूप में टुकड़ा दे रहे हैं गुरु जी।
वेद व्यास जी परेशान हैं, हाँ। उनको महाभारत की रचना करनी है, हाँ। लेकिन कोई भी रचनाकार, कोई भी राइटर उनको मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। वे चारों ओर परेशान है। अचानक भगवान श्री गणेश जी से भेंट हो गई, हाँ। और जब भेंट हो गई, सारी बात बताई तो कहना पड़ा। क्या? सारी बात बतलाई तो गणेश जी ने कहा, प्रभु हम लिखवाना चाहते हैं, आप लिख तो देंगे, लेकिन सुनिएगा। सुने। कहने लगे वेद व्यास जी क्या? कि घूम लिया हर देश है हमने, घूम लिया भारत। कि घूम लिया हर देश है हमने, घूम लिया भारत। कि मिलता ना कोई लेखक लिखवानी महाभारत। तो गणपति मिल गए जो थे आभारत। तो गणपति मिल गए जो थे आभारत। तो कहा गणेश जी ने, लिखवाओगे तो लिखवा लो, लिखवाओगे तो लिखवा लो, हम बंद करेंगे लिखना यदि तुम बोल न पाओगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये प्रभु हमारी शर्त रहेगी कि लिखवाओगे तो लिखवा लो, हम बंद करेंगे लिखना यदि तुम बोल न पाओगे। और जब व्यास जी ने ये शर्त सुनी तो कहा, प्रभु अब मेरी शर्त भी स्वीकार करनी होगी, एक शर्त हमसे भी लगाइए। तो कहा, क्या? लगाओगे तो लगा लो। अगर आप शर्त लगाना चाहते तो फिर हमारी तरफ से भी लगाइए। लगाओगे तो लगा लो, लगाओगे तो लगा लो, कि इन श्लोक का अर्थ अगर तुम खोल न पाओगे। बहुत बढ़िया। कि इन श्लोक का अर्थ अगर तुम खोल न पाओगे। कि लिखवाओगे तो लिखवा लो, कि लिखवाओगे तो लिखवा लो, हम बंद करेंगे लिखना यदि तुम बोल न पाओगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद है। और ये परम सम्मान्य हमारे दादा श्री महेश चंद्र अवस्थी जी, जो बाराबंकी से हम बच्चों के लिए सुनने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दादाजी को, जो हम बच्चों के लिए इतनी दूर से चलकर आप सुनने के लिए आए हैं। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां हमारे जितने भी बाराबंकी से श्रोता आए हैं उनके सम्मान में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए, आ रहे हैं हमारे सचदेवा भाई जी, इनसे पहले आदरणीय हमारे दादा संचालक जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम विश्वकर्मा जी। आप सचदेवा जी की बारी है। समय तो कुछ ओवर हो गया, लेकिन गीत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद।